दोस्तों हाल ही में आईएफबीबी प्रेसिडेंट डैन सोलोमन ने बारबेन.com को इंटरव्यू देते टाइम ये न्यूज ब्रेकआउट की है कि इस साल बिग रैमी जो कि 2 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन रह चुके हैं हमें ओलंपिया में नहीं दिखने वाले हैं। दोस्तों आखिरी बार बिग रैमी हम लोग को लास्ट ईयर आर्नोल्ड क्लासिक में दिखे थे। उसके बाद हम लोग को एक बार भी बिग रैमी की फिजिक ऑन स्टेज नहीं देखने को मिली है, बल्कि हम लोग को उनकी अपडेट्स में भी फिजिक देखने को नहीं। तो एक्चुअली में हम लोग को कोई भी आइडिया नहीं था कि इस टाइम बिग रैमी कैसे लग रहे हैं या उनकी फिजिक में जो भी कुछ गड़बड़ थी वो इस टाइम कितनी ज्यादा इंप्रूव या बेहतर हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग के दिमाग में ये जरूर चल रहा था कि इस साल बिग रैमी की लैक ऑफ अपडेट्स की वजह से हो सकता हो हम लोग को इस साल भी बिग रैमी लास्ट ईयर की तरह मिस्टर ओलंपिया में कॉम्पीट करते हुए नहीं दिखे और एक लंबा पीरियड ऑफ टाइम वो देना चाह रहे हो रिकवरी के लिए अपनी बॉडी को। हमें इतना तो मालूम ही था कि बिग रैमी अपने फिजिक के इश्यूज को फिक्स कर रहे थे स्टेम सेल थेरेपी के साथ, बट दोस्तों स्टेम सेल में अच्छा खासा टाइम लगता है। कुछ ऐसे लोग जो कि एक्चुअली में बेनिफिशियरी हैं स्टेम सेल थेरेपी को, ये बताते हैं कि कुछ सालों बाद ही आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपको एक्चुअली में यंगर फील होगा, आपकी बॉडी रिजुविनेट होने लगी। जहाँ पे अब इतना तो जरूर लग रहा है कि जैसा बिग रैमी चाहते थे कि उनकी बॉडी ऐसी हो जाए, उनकी जो कमियां थी वो ऐसी फिक्स हो जाए, वैसी उनकी नहीं हुई हो, जिसके बाद ही उन्होंने ऑल टुगेदर प्रेप करना कैंसिल किया होगा, इस ओलंपिया में रेस्ट लेना सोचा होगा। लास्ट ईयर तो बिग रैमी ने इंटरव्यू में ये बताया भी था कि वो कॉम्पीट नहीं करेंगे, बट इस साल कोई भी न्यूज नहीं थी अभी तक हमारे पास कि वो कॉम्पीट करेंगे या नहीं। तो कहीं ना कहीं हम सब फैंस के दिमाग में यही सवाल था कि बिग रैमी कॉम्पीट करेंगे तो कैसे लगेंगे। ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं बिग रैमी को देखना, ही इज वन ऑफ द फ्रीकेस्ट बॉडी बिल्डर टू एवर लिव। लेकिन इस फ्रीकीनेस के साथ एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क भी आता है, जिसको देखते हुए अब बिग रैमी को कदम उठाने पड़ेंगे, बिकॉज अब वो अपने लाइफ के उस स्टेज में है जहाँ पे उनकी लॉन्जेविटी उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उनके करियर के कंपैरिजन। बिकॉज मेरा मानना ये है कि बॉडी बिल्डिंग में जितना कुछ भी अचीव कर सकते थे वो कर चुके हैं उतना, एंड आई डोंट बिलीव कि रैंक्स में अब इससे ज्यादा आगे कभी भी बिग रैमी जा पाएंगे जितना वो अचीव कर चुके हैं पहले। तो अगेन यहाँ पे उनका ना कॉम्पीट करना एक सही डिसीजन था, अगर उनको ये लग रहा था कि वो पहले जैसे रैमी नहीं बन के आए। एंड बिग रैमी की हम्बलनेस हम सब जानते ही हैं। बिग रैमी उन एथलीट्स में से नहीं है जो कि हर एक शो में उतरे उस शो को डोमिनेट करने के नजरिए से। उनकी फिजिक ही ऐसी थी कि वो डोमिनेट कर देते थे शो में, जहाँ पे इतने हाई लेवल स्टैंडर्ड के बाद अब वो अपने फैंस को शायद एक मीडियोकर फिजिक के साथ डिसअपॉइंट ना करना चाह रहे हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि बिग रैमी का इस साल ना कॉम्पीट करने का डिसीजन सही था कि नहीं? कमेंट से बताइए। दोस्तों करंट एरा में हम लोग फ्रीकीनेस को मिस ना करें, इसलिए ऊपर वाले ने हम लोग को सैमसन दौदा से नवाजा है। दोस्तों करेंटली जितने भी एथलीट्स ओपन डिवीजन में कॉम्पीट कर रहे हैं, आई डोंट बिलीव कि सैमसन दौदा से ज्यादा फ्रीकी कोई भी और एथलीट होगा। करेंटली ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सैमसन दौदा इज द मोस्ट मस्कुलर गाय इन द वर्ल्ड। प्रोबेबली इस टाइम दुनिया में उनसे ज्यादा किसी भी और इंसान के पास मसल नहीं होगी, बट ऑल दैट फ्रीकीनेस, ऑल दैट मास, ऑल दैट मस्कुलैरिटी कम्स विद एस्थेटिक टू इन सैमसन दौदा केस, जो कि एक काफी ज्यादा क्रेजी चीज है सोचने के लिए। दोस्तों एक ऐसा एथलीट, एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा मसल हो, वो अपने फ्रेम पे सबसे ज्यादा दुनिया में मसल कैरी कर रहा हो, बट अपने डिवीजन के वो वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक गाइज में से भी हो, तो आप उसको क्या बोले? तो मैं उसको नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया बोलूंगा। क्या ही क्रेजी हर एक अपनी अपडेट्स में नजर आ रहे हैं सैमसन दौदा हम लोग। क्या ही क्रेजी इस साल कंडीशन में नजर आ रहे हैं अपनी अपडेट्स में हम लोग को सैमसन दौदा। इस साल बहुत ज्यादा चांसेस है कि अपनी पीक में, अपनी कंडीशनिंग में, अपनी शार्पनेस में डिलीवर करने वाले हैं सैमसन दौदा स्टेज पे। जहाँ पे इस अपडेट में हम लोग देखें तो कमाल का कैप, कमाल के फाइबर्स उनके ट्राइसेप्स में हम लोग बहुत आराम से नोटिस कर सकते। दोस्तों मेरा मानना है सैमसन दौदा ऐसे शार्प हम लोग को 2023 के आर्नोल्ड क्लासिक में दिखे थे, जो कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से अभी तक का सैमसन दौदा का बेस्ट शेप रहा है, जहाँ पे उन्होंने निक वॉकर को डिफीट किया था। दोस्तों निक वॉकर की भी बात कर लेते हैं हम लोग। निक वॉकर अगेन दोस्तों इस साल रेयरिटी हो रही है, मतलब हमें बिल्कुल भी एथलीट्स की अपडेट्स देखने को ही नहीं मिल रही है, बिकॉज निक वॉकर एक ऐसे एथलीट थे जो कि हर 3 दिन बाद, हर 2 दिन बाद अपनी फिजिक हम लोग के सामने रखते थे, अपनी फिजिक पूरी दुनिया के सामने रखते थे कि सब लोग उनको क्रिटिसाइज करें, और आज तक उनको उस क्रिटिसिज्म से कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। बट वो निक वॉकर भी अब अपनी फिजिक को अंडर द रैप्स रख रहे हैं, बिकॉज आई बिलीव यहाँ पे हर एक एथलीट के, हर एक बॉडी बिल्डर के दिमाग में ये जरूर है कि इस साल का कंपटीशन एक्सट्रीमली हार्ड होने वाला है। इस साल कोई भी एथलीट दूसरे एथलीट को जरा सा भी रोम नहीं देने वाला है, जहाँ पे हर एक एथलीट इस शो को जीतने की देख रहा है। कम से कम 5-6 एथलीट्स है जो कि इस शो को जीतना देख रहे हैं और जीतने का दावा भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जीत भी सकते हैं। ऐसा कंपटीशन हो चुका है करंटली मिस्टर ओलंपिया। मतलब वही एथलीट्स जो कि हम लोग को 5 साल पहले मिस्टर ओलंपिया जीतते हुए आराम से दिख जाते हैं, इस साल शायद वो टॉप 6 में भी प्लेस ना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रैंडन करी की, जो कि 2019 के मिस्टर ओलंपिया चैंप थे। अब दोस्तों ब्रैंडन करी की फिजिक की बात करें तो पर्सनली आई लव हिज फिजिक। उनकी अपर बॉडी कमाल की है, वही उनकी लोअर बॉडी बहुत ही ज्यादा उनको ड्रैग डाउन कर लेती है टॉप एथलीट्स के बीच में से। उनकी अपर और लोअर बॉडी में काफी ज्यादा बैलेंस की कमी है, जहाँ पे काफी सालों से उनकी तरफ यही क्रिटिसिज्म चला आ रहा है कि वो अपने
लेग्स को बिल्कुल भी अपनी अपर बॉडी के हिसाब से मैच नहीं कर रहा। साथ ही साथ उनकी इस डिस्पैरिटी के अलावा उनकी कंडीशनिंग भी हमने अक्सर लैक होते हुए देखी है स्टेज। अब दोस्तों ब्रैंडन करी जो कि 2019 का मिस्टर ओलंपिया जीते थे, उनको इस साल में टॉप 6 में प्लेस होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ, या एट द वेरी हाईएस्ट उनको टॉप 5 से ऊपर तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ। इस साल अगर अपनी एक बैलेंस, सिमेट्रिकल और अच्छी कंडीशन फिजिक स्टेज पे लाने में कामयाब ब्रैंडन करी नहीं हुए तो एंड्रू जैक्ड, हंटर लब्राडा, मार्टिन फिट्जवाटर एंड राफेल ब्रांडो जैसे एथलीट्स बहुत आराम से उनसे आगे निकल सकते। यहाँ पे मेरे लिए पर्सनली सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा देखना कि क्या इस साल स्टेज पे विलियम बोनैक फाइनली डिफीट कर पाएंगे ब्रैंडन करी को कि नहीं, बिकॉज एज वी ऑल नो 2019 में इन्हीं दोनों एथलीट्स के बीच में ओलंपिया में कंपटीशन हम लोग को होते हुए दिखा था एंड काफी टाइम से यही 3 एथलीट्स थे, आई मीन ब्रैंडन करी, विलियम बोनैक एंड बिग रैमी, जो कि पिलर बने हुए थे मिस्टर ओलंपिया का। ऑफ कोर्स नए एरा आने के बाद, ये सारे एथलीट्स के जाने के बाद हमें नए चेहरे अब दिखते हैं स्टेज पे, लेकिन 5 से 6 साल पहले यही सब एथलीट्स थे जो कि टॉप 5, टॉप 6 के अंदर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करके रखते थे। वही काफी ज्यादा फेवरेट उनमें से मेरे एथलीट विलियम बोनैक भी। हमें ब्रैंडन करी की रिसेंट में अपडेट्स तो डेफिनेटली देखने को नहीं मिली है, लेकिन दोस्तों वही दूसरे हाथ पे हम लोग को विलियम बोनैक के अपडेट्स काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिली है। कल ही उन्होंने ये अपनी बैक की अपडेट डाली है लैट पुल डाउन करते टाइम, जहाँ पे एज वी ऑल नो ही हैज अ ग्रेट बैक, कमाल की बैक कैरी करता है अपनी फिजिक में विलियम बोनैक, काफी ज्यादा क्रेविसेस और डिटेल्स प्रेजेंट करते हैं अपनी बैक। खैर दोस्तों वो सब तो ठीक है, सबसे बड़ा दोस्तों ये सवाल है कि क्या विलियम बोनैक हम लोग को पहले जैसे नजर आएंगे कि नहीं, बिकॉज हाल ही में 2-3 सालों में विलियम बोनैक की काफी ज्यादा साइज लॉस होते हुए देखी हम लोग। चांसेस है कि अब इतना हार्डकोर स्टेरॉइड्स प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे विलियम बोनैक ड्यू टू हिज हेल्थ, ड्यू टू हिज लॉन्जिविटी। ऑफ कोर्स मजा तो काफी आएगा अगर हम लोग वो विलियम बोनैक देख लेंगे जो हम लोग को 2020 आर्नोल्ड क्लासिक में देख लो, 2019 मिस्टर ओलंपिया में देख। लेकिन दोस्तों समय तो एग्जैक्टली किसी के लिए नहीं रुकता, और बायोलॉजिकली देखे तो मुझे नहीं लगता विलियम बोनैक वापस से वैसे जैसे हम लोग को दिखा करते थे ऐसे फिर से दिखेंगे। लेकिन देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि वो अपने बेस्ट वर्जन के कितना ज्यादा और करीब पहुंच पाएंगे। दोस्तों वैसे तो हम लोग ने अपनी लास्ट वीडियो में क्लासिक फिजिक एथलीट्स के बारे में काफी ज्यादा बात की, बट उन्हीं क्लासिक फिजिक एथलीट्स के बारे में हम लोग फिर से इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जल्दी दोस्तों कल मेरी वीडियो अपलोड करने के कुछ ही घंटों बाद हम लोग को सीबम की ये अपडेट देखने को मिली है, जहाँ पे हम लोग उनके शोल्डर्स, उनके चेस्ट, उनके ट्रैप्स, उनके आर्म्स काफी क्लियरली देख सकते, जिसको देख के ये बोलना डेफिनेटली गलत नहीं होगा कि इस साल सीबम हम लोग को शायद ऑन स्टेज बिगेस्ट दिखने वाले। ऑलरेडी क्रिस बमस्टेड अपनी वेट कैप से काफी ज्यादा करीब थे, बट मास्टरमाइंड कोच हानी रैम्बोर्ट डेफिनेटली जानते हैं अपने एथलीट्स को कैसे प्रोग्रेस करानी। आई मीन हानी रैम्बोर्ट के साथ काम करते हुए हम लोग ने कितनी ज्यादा क्रिस बमस्टेड की फिजिक में मसल मैच्योरिटी ऐड होते हुए देखी है, फाइन लाइंस ऐड होते हुए देखी। आई डोंट बिलीव दुनिया में कोई भी ऐसा कोच होगा जो कि इतना अच्छा एथलीट को रिफाइनमेंट प्रोवाइड कराए ट्रेनिंग के टाइम। आई मीन हानी रैम्बोर्ट एग्जैक्टली वो एंगल जानते हैं जिस एंगल से किसी इंसान की वीकनेस उसकी स्ट्रेंथ में बदल जाए, जो कि उन्होंने डेरिक के लेग्स के साथ किया और सीबम की बैक के साथ किया। आई मीन दोस्तों सीरियसली इस एथलीट को देख के काफी ज्यादा कम लोग ये बोलेंगे कि ये क्लासिक फिजिक एथलीट है। ऑफ कोर्स वो पीक कंडीशन में जब सीबम आता है तो क्या ही उनके एस्थेटिक हो जाते हैं, बट दोस्तों सीबम को किसी मास मॉन्स्टर से कम बोलना आई थिंक ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। स्पेशली पिछले 1-2 सालों में तो सीबम ने अपने फ्रेम पे काफी कमाल की मस्कुलैरिटी ऐड की है, जहाँ पे अब हम लोग डेफिनेटली उनको सेम फिजिक के साथ ओपन कैटेगरी का शो एक जीतते हुए आराम से देख सकते, जहाँ पे हमारे क्यूरियस माइंड डेफिनेटली उनको ऐसा करते हुए एक ना एक बार तो देखना ही चाहे। क्या लगता है आप लोग को दोस्तों, क्या इस साल के ओलंपिया या उसके बाद हम लोग को सीबम कभी भी ओपन कैटेगरी में कॉम्पीट करते हुए दिखेंगे क्या? पॉसिबल नेक्स्ट ईयर या फिर उसके नेक्स्ट ईयर तक? डेफिनेटली आप लोग कमेंट्स बताइएगा। दोस्तों साथ ही में वो आखिरी 2 एथलीट्स की बात करें जो कि इस टाइम काफी ज्यादा बस बनाए हुए अपने नाम के पीछे। ऑफ कोर्स रमोन का तो काफी टाइम से बस बना है, हम जानते ही हैं, काफी सालों से उनके नाम के पीछे बस बना हुआ है, लेकिन इस साल वेस्ली ने भी आर्नोल्ड क्लासिक जीतने के बाद से अपने नाम का डंका हर जगह बजवा दिया है, जहाँ पे कमाल की श्रेडेडनेस, कमाल की लकीरें, फाइबर्स अपनी फिजिक में, अपने बैक में, अपने शोल्डर्स में वेस्ली हम लोग को प्रेजेंट करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे हम लोग को रमोन की भी फिजिक देखने को मिली है बैक साइड से, जहाँ पे वी कैन सी कि रमोन ने काफी ज्यादा अपनी पोजिंग को फिक्स करने की कोशिश की है। वी कैन सी कि रमोन अब पोजेस को होल्ड कर रहे हैं। वी कैन सी कि अब रमोन जजेस के अकॉर्डिंगली पोजेस को शोकेस करना मास्टर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी दोस्तों रमोन डिनो की पोजिंग से वो एलिगेंस मिसिंग है, जो पोजिंग में एलिगेंस हम लोग को वेस्ली विजर्स के या सीबम की पोजिंग में देख, वो एलिगेंस जो कि मेरे हिसाब से क्लासिक फिजिक में होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या रमोन डिनो यहाँ पे फिजिक वाइज वेस्ली विजर्स से हम लोग को आगे नजर आ रहे हैं? दोस्तों मेरा तो ये मानना नहीं है। अभी भी मेरा बहुत ज्यादा ये मानना है कि यहाँ पे टॉप 2 की बैटल क्रिस बमस्टेड के साथ वेस्ली विजर्स ही इस साल लड़ने वाले। रमोन की फिजिक में डेफिनेटली यहाँ पे हमें पोजिंग बेहतर नजर आई, लेकिन फिजिक में अभी भी काफी ज्यादा मुझे पीछे नजर आ रहे हैं वेस्ली के रमोन, चाहे वो कंडीशनिंग की बात करें, चाहे वो मस्कुलैरिटी की बात करें। इस अपडेट में दोस्तों रमोन डिनो अपने
स्टेज वेट से कुछ पाउंड हेवियर है, जहाँ पे मेरा तो ये मानना है इस साल काफी ज्यादा अच्छे से वेट कैप अपना डेफिनेटली हिट करने वाले हैं रामोन, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा फैट उनके फ्रेम पे हम लोग देख सकते हैं। यही फिजिक को अगर हम लोग कंपेयर करें सीबम की फिजिक से या वेस्ली की फिजिक से, तो जमीन आसमान की कंडीशनिंग की डिफरेंस हम लोग को डेफिनेटली नजर आने वाली। अब दोस्तों पर्सनली मैं तो ये डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर रामोन डिनो की फिजिक देखने के बाद भी ये अगर लोग बोल रहे हैं कि वेस्ली रामोन को ओलंपिया में बीट नहीं करेंगे, मेरा मानना है वो लोग डिल्यूजनल। आप लोगों का क्या मानना है दोस्तों? आप लोग डेफिनेटली कमेंट में बताइए। प्लीज इस वीडियो के नीचे आप लोग को वीडियो कैसी लगी मुझको कमेंट्स में बताइएगा। मुझे कमेंट से जितनी मोटिवेशन मिलती है उतनी शायद ही किसी और चीज से मिलती। तो प्लीज डू कमेंट्स, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।